हेलो दोस्तों, ये स्टोरी है क्रिस्टल और डेनियल नाम के एक हैप्पी कपल की। और वो दोनों अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छे से रहा करते थे और दोनों साथ में रहते थे और काफ़ी खुश भी थे। उनकी लाइफ इस वक्त पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी और रिसेंटली ही उनकी इंगेजमेंट भी हुई थी। तो उसकी खुशी में उन दोनों ने अपने आप को एक नया घर गिफ्ट करा था और वो घर उनके रिलेशनशिप का काफ़ी अच्छा पार्ट बन चुका था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच और भी ज्यादा प्यार बढ़ने लगा था और वो उस नए घर में काफी ज्यादा खुश थे। Why? Are you scared? I mean, no, I'm not scared. Are you scared? What are you Of scared what? of? What am I scared of? This is called gaslighting. No. What? Oh, so now you're accusing me of gas? वैसे उन्हें उनका नया घर काफी ज्यादा पसंद तो था, पर कुछ वक्त से उनके साथ उस घर में कुछ ऐसी घटना होनी शुरू हो गई जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा अपसेट और दुखी रहने लगी। What? I placed something here and it's not You there. placed something here? What? I placed something in here and it's not there. Okay. Did you touch it? No, I don't know. Did you move it? Well, I don't even know what you're talking about. Okay. और कई बार उस घर में कुछ ऐसी चीजें हुआ करती थी जो कि उनके लिए काफी ज्यादा अनएक्सप्लेनेबल थी और इसी वजह से उन्होंने अपने पूरे घर के सभी रूम्स में एक एक सिक्योरिटी कैमरा लगा दिया था, ताकि जब भी उनके साथ कभी कुछ ऐसा अनएक्सप्लेनेबल इवेंट या फिर कोई ऐसी स्ट्रेंज एक्टिविटी घटे तो वो उसे कैप्चर करके कोई सॉलिड प्रूफ अपने पास रख पाए, जिससे कि वो ये सब चीजें किसी को बताएं तो उनके पास उस चीज का प्रूफ हो, ताकि लोग समझ जाएं कि वो जो कहना चाह रहे हैं वो सच है। Hey, so I keep seeing in the comments that, how do why do you have cameras in your house and, all this stuff. So, because things are happening in my home and, I like to feel safe, so I put these cameras everywhere to, document, capture what the hell's been going on. So, yeah. उस पूरे घर में काफी सारे कैमरास लगाने के बाद भी वो सारी चीजें तब भी हो रही थी जो अजीब चीजें उनके साथ पहले हुई थी, और इसलिए इस बार वो जितनी भी अजीब चीजें उनके साथ घटी थी वो धीरे धीरे करके कैमरे में भी कैप्चर होने लगी थी। जैसे जैसे कुछ अजीब घटनाएं होती थी वो घटनाएं उन कैमरों में रिकॉर्ड होने लगी। उस घर के हॉल में जो उन्होंने कैमरा लगा रखा था उस कैमरे में कुछ ऐसी चीज रिकॉर्ड हुई जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वैसे पूरा फुटेज को देखने के बाद तो थोड़ा बहुत शायद किसी को ऐसा लगे कि शायद ये कोई प्रैंक कर रहा है उन दोनों कपल के साथ।
उस कैमरे की रिकॉर्डिंग में उन कपल्स ने देखा कि आधी रात के टाइम पर कोई उनकी डोर को एग्रेसिवली बजा रहा है और वहां पर उन्हें जाने में भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। इसलिए वो लोग उस दिन उस रात को वहां पर नहीं जा पाए थे। पर डैनियल ने उस रात हिम्मत करके वहां जाने की कोशिश करी थी और उसने चेक करा कि आखिरकार ये सब कौन कर रहा है। और एक तो पहले से ही उनके घर में काफ़ी ज़्यादा अनएक्सप्लेनेबल और स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ हो रही थी और उसके बाद अब ऐसी चीज़ें भी होने लगी थी, वो भी आधी रात में, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी बात है। फिर एक दिन की बात है, वो दोनों किचन में किसी बात पर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, वो भी अपनी किसी पर्सनल बातों पर। और उसी वक्त उनके बीच में ऐसा कुछ होता है कि उन दोनों की फाइट रुक जाती है। Hanging out with your friends, if that's how it's gonna make me feel at the end of the day. Like it feels more like They don't mean to do. They're not like planning on. You know. They you don't. know how shitty it feels to hang out with a group of people God. and they don't even want you there. They do want you But there. I'm only They there want you because there. They like you a lot. No, they don't. They That's the only They reason. like. Yeah, they like me. They're my friends, but they like you too. Yeah, but if you weren't there, I wouldn't even get an invitation. Like they're being cordial Because to they're me my because of friends. you. They're my friends. yeah, They're but- my friends. But they're my. But they like you a lot. They're acting fucking rude to me. They're not. They're not trying. That's just how they are. Hey. दरअसल उनके पीछे जो कैबिनेट था उसमें से अपने ही आप बिना किसी की इंटरवेंशन के एक प्लेट गिर जाती है। That's just how they are. ये देखकर क्रिस्टल काफी ज्यादा डर जाती है और इसलिए वो उसी वक्त अपने कमरे में चली जाती है। डैनियल काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो खुद भी काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो यही सोचता है आखिरकार हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है और इतने में ही उस कैबिनेट से फिर से एक और प्लेट नीचे अपने आप गिर जाता है। और अब ऐसी चीजों से उन दोनों को काफी ज्यादा डर लगने लगा था क्योंकि उनके घर में बहुत कुछ अजीब चीजें घट रही थी जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो जिस चीज को वो समझ नहीं पा रहे थे उस चीज से ऑब्वियसली वो डरेंगे ही।
एक रात डैनियल घर पर नहीं होता। वो किसी काम से बाहर गया हुआ होता है और उस रात क्रिस्टल घर पर अकेली होती है और वो अपने बेडरूम में लेटी हुई होती है और अपने फोन में कुछ चीजें देख रही है। और उसी वक्त उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि बेडरूम का डोर अपने आप ही खुल जाता है और ऐसा उसके साथ पहले कभी भी नहीं हुआ था। ये काफी ज्यादा डरावनी बात थी कि डोर अपने आप खुल गया और वो भी एकदम झटके से। और क्रिस्टल इस बात से काफी ज्यादा डर जाती है और फिर वो उसी वक्त अपने आप को काफी ज्यादा कंट्रोल करती है, क्योंकि उसे पता है कि इस घर में वो अकेली है। अगर वो इस सिचुएशन में पैनिक करेगी या फिर डरेगी ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है उसके साथ, क्योंकि उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर डैनियल नहीं है। ये सब सोचने के बाद वो धीरे धीरे सिचुएशन को समझने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो वहां पर बिल्कुल हेल्पलेस थी, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं था। उसने जब चेक करा तो और वो ये सब अपनी आंखों से देख रही थी जो भी उसके साथ हो रहा था। उसे अजीब सी आवाजें भी आ रही थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर जाकर या अपने रूम से बाहर जाकर देखे चीजों को कि आखिरकार क्या हो रहा है। वो उस वक्त काफी ज्यादा डरी हुई थी। इसके साथ साथ उनके घर में और भी काफी स्ट्रेंज चीजें होने लगी थी धीरे धीरे, जैसे कि अपने आप ही डोर नॉक की साउंड आना, फुट स्टेप्स की आवाज आना, कभी कुछ अजीब आवाज आना, कभी पानी की आवाज आना। अपने आप ही आधी रात को पानी चलने लग जाता था और उन्हें टैप बंद करना पड़ता था। यानी कि उनके साथ सभी डरावने इंसिडेंट हो रहे थे। लेकिन अब काफी ज्यादा टाइम हो चुका था, ये सब चीजें अब रेगुलरली होने लगी थी और उन्हें ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि इस घर में कुछ ना कुछ तो दिक्कत जरूर है। पर उस घर के साथ उन दोनों की काफी अच्छी मेमोरीज अब तक जुड़ गई थी, इसलिए वो लोग एक साथ उस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। और फिर वो एक दिन फैसला करते हैं कि वो किसी ऐसे इंसान से बात करेंगे जो कि इन नेगेटिव एनर्जीज या स्पिरिट से बात कर सके। और वो लोग यही सोचते हैं कि उनके घर में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी जरूर है जो उन्हें परेशान कर रही है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और फाइनली उन्हें एक ऐसा इंसान मिल जाता है जो कि उनकी हेल्प कर सकता है। वो उसे अपने घर पर बुलाते हैं और उस घर में वो जो बंदा आता है वो उस घर में एंट्री करते ही फील करता है किसी नेगेटिव एनर्जी को और वो समझ जाता है इस घर में कुछ ना कुछ गलत हुआ है और यहाँ पर कोई गलत नेगेटिव एनर्जी है। वहां पर जो नेगेटिव एनर्जी है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, जिसकी वजह से वो आदमी वहां से चला जाता है। वो डैनियल और क्रिस्टल की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता और वो उन दोनों को सलाह देता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम इस घर को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। और उसके जाने के बाद वो जो नेगेटिव एनर्जी उनके घर में होती है वो काफी ज्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट करती है और उन लोगों को और भी ज्यादा डराने लग जाती है। यानी कि क्रिस्टल और डैनियल को वो इस वक्त
इतना ज्यादा डरा चुकी है कि वो लोग चैन से घर में रुक भी नहीं सकते और वो उसी रात तुरंत उस घर से जाकर कहीं किसी होटल में रुकते हैं ताकि वो चैन से सो सकें। और उसके बाद वो अगले दिन घर में जाकर अपना सारा सामान लेते हैं और उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। और आज तक भी उस घर में कोई नहीं जाता है और अब वो घर सिर्फ एक खंडर बनकर रह गया है। और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी खत्म हो जाती है। मैं और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस हॉरर वीडियोस को आप तक लाता रहूँगा।